17 नवंबर 1962 रात के अंधेरे में अरुणाचल की बर्फीली पहाड़ियां खून से लाल हो रही थी। नूरा नाम की घाटी में भारतीय सेना की पोजीशन एक के बाद एक ध्वस्त हो रही थी। चीनी सेना की भारी मशीन गन हर मिनट दर्जनों भारतीय जवानों की जान ले रही थी। 4 गढ़वाल राइफल्स के बचे हुए सैनिक एक चट्टान की आड़ में सांसें रोक कर बैठे थे। उनके कमांडर ने पीछे हटने का आदेश दे दिया था, लेकिन उस अंधेरी रात में एक 21 साल का नौजवान खड़ा हुआ। उसका नाम था राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। उसने कहा, साहब, अगर वह मशीन गन चुप नहीं हुई तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मुझे जाने दीजिए। ये एक आत्मघाती मिशन था। सबको पता था कि वापसी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे अविश्वसनीय अध्याय बन गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन समय में जब भारत और चीन के बीच हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक खूनी युद्ध छिड़ा था। 1962 का साल भारत के लिए एक गहरे आघात का साल था। चीन के साथ भारत के रिश्ते हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से शुरू हुए थे, लेकिन यह भाईचारा एक धोखा साबित हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने बिना किसी चेतावनी के भारत पर आक्रमण कर दिया। यह हमला 2 मोर्चों पर हुआ, लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में, जिसे उस समय नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। हमारे जवानों के पास न तो पर्याप्त गोला बारूद था, न ही ठंड से बचने के लिए सही कपड़े। कई जगहों पर एक भारतीय सैनिक को 10-10 चीनी सैनिकों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए एक के बाद एक भारतीय पोजीशन गिरती चली गई। लेकिन इस अंधेरे समय में भी कुछ जगहें थी जहां भारतीय जवानों ने अपनी वीरता से इतिहास लिख दिया। इनमें से एक जगह थी नूरानंग, जो आज जसवंतगढ़ के नाम से जानी जाती है। नूरानांग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ की जमीन बेहद दुर्गम है। एक तरफ खड़ी चट्टानें, दूसरी तरफ गहरी खाइयां। सर्दियों में तापमान -15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इसी इलाके में 4 गढ़वाल राइफल्स की एक कंपनी तैनात थी। उनका काम था सेला दर्रे की रक्षा करना, जो तवांग को बाकी भारत से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता था। 4 गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है। 1887 में स्थापित ये रेजिमेंट उत्तराखंड के गढ़वाली योद्धाओं से बनी है। ये वो लोग हैं जो पहाड़ों में पैदा होते हैं, पहाड़ों में पलते हैं और पहाड़ों के लिए लड़ते हैं। इसी रेजिमेंट का